हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे पॉलिटी के पार्ट 2 के बारे में। और ये जो वीडियो है ये पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए प्लस आरओ एआरओ के एग्ज़ाम के लिए वन ऑफ द बेस्ट वीडियो है। अब तक जो है 1992 से लेके और 2023 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी के विभिन्न एग्जाम में, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है इस वीडियो में कवर किए गए हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन के आगे उसकी डेट लिखी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपी पीसीएस जे 2023 में। दूसरा क्वेश्चन पीसीएस प्री 2020 में। इसी प्रकार से वह प्रत्येक क्वेश्चन को आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और इसके साथ मैं आपको कहना चाहूँगा कि इसकी जो है प्लेलिस्ट बनी है, ठीक, और प्लेलिस्ट में जो है हिस्ट्री की वीडियो बन गई है, ठीक, हिस्ट्री की तीनों वीडियो। इसके साथ बात करें जियोग्राफी की, तो जियोग्राफी में इंडियन जियोग्राफी अभी डल गई है एंड पॉलिटी का पार्ट 1 उसमें है। तो इन सब वीडियो को देख ले। और इसके साथ ये पॉलिटी का पार्ट 2 है, ठीक, इसको आज हम देखने वाले हैं। ठीक, इसे भी देख लेना। इसके साथ आने वाले समय में जो है आप यहाँ पे वीडियो देखेंगे तो वो वीडियो होगी आपकी जो है साइंस की वीडियो होगी। साइंस में तीनों वीडियो होंगी आपकी, ठीक है ना। जैसे बात करें बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक। इसके बाद एनवायरनमेंट की वीडियो आएगी, ठीक, और इकोनॉमिक्स की वीडियो आएगी, ठीक। एंड लास्ट रह गया और वो ईपी स्पेशल सबकी आएगी, ठीक। तो यहाँ से जो है आपका जितना भी यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन करीब करीब 6 से 7 या 6 से 8 घंटे में सारे जो है कवर हो जाएंगे। करीब करीब 25 से जो है 30 साल 25 से जो है 30 साल तक के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो वीडियो को थोड़ा सा पीडीएफ जूम करते हैं और बिना किसी इधर उधर की बात के हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, आज जो है सबसे पहला टॉपिक है नागरिकता, बोले तो सिटीजनशिप, ठीक। इसको हम पढ़ेंगे, इसके साथ जो है आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णन किया गया मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। देखो, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, संविधान के जो अनुच्छेद 1 से लेके 395 सारे अनुच्छेद नहीं पढ़ने, लेकिन इसमें जो है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है उन सबको आप देख लेना। भाग की बात करें तो आप जो है 1 से लेके भाग 22 तक सारे भाग देख लेना। और इसके साथ अनुसूची 1 से लेके अनुसूची 12, ठीक, इन सभी अनुसूची को आप जो है रट लेना। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये कह रहा है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में मूर्त रूप से पाए जाते हैं, और जो पाए जाते हैं वो है निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व, ठीक। भारतीय संविधान के वह भाग जिसमें हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं और नागरिकता भाग 2 में है। और अनुच्छेद की बात करें तो वो है आपका 5 से 11, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नागरिकता के अर्जन के लिए शर्तों को नियत करने के लिए जो सक्षम है वो है संसद। कह सकते हैं नागरिकता जो है संसद के हाथ में शक्ति होती है कि नागरिकता किसी नागरिक की छीन ली जाए या फिर जो उसे प्रदान की जाए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और वो कह रहा है भारत में नागरिकता के विषय में सही है, ठीक। और जो सही है वो है संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। कह सकते हैं भारत के प्रत्येक राज्य का कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है ना, और उसकी एक ही नागरिकता वो है इंडिया, ठीक। ऐसा नहीं है कि कोई जम्मू कश्मीर में रह रहा हो तो उसकी जम्मू कश्मीर की नागरिकता हो, और अगर कोई तमिलनाडु में रह रहा है तो तमिलनाडु की नागरिकता है। कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर में रह रहा हो या तमिलनाडु में, ठीक, अरुणाचल प्रदेश में रह रहा हो या फिर गुजरात में या फिर बात करें मध्य प्रदेश में, कहीं भी रह रहा हो लेकिन उसकी नागरिकता एक ही है, दैट इज भारतीय, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के जो है पंजीकृत के रूप होने के लिए अर्ह नहीं है, ठीक। और जो अर्ह नहीं है वो है वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत जो है पाकिस्तान प्रवास हो गए थे। ऐसे व्यक्ति जो जब भारत का विभाजन हुआ था, ठीक है ना, तो ऐसे व्यक्ति जो विभाजन के समय भारत से जाके पाकिस्तान में चले गए थे, वे लोग जो है भारत की नागरिकता दोबारा अर्ह नहीं कर सकते, ठीक। इसमें एक अपवाद है, वो खैर अभी डिस्कस करने का टाइम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और वो ये कह रहा है वह तरीका जो नागरिकता प्राप्त समाप्त नहीं करता है, ठीक।
कुछ महीने के लिए दूसरे देश में अगर यात्रा पर किया कोई व्यक्ति गया है तो वह उससे नागरिकता समाप्त नहीं हो जाएगी। ठीक, एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य जो नहीं है वो है आपका राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और जो है स्थानों की रक्षा करना, मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है और नेक्स्ट टॉपिक है एक्चुअली ये मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट के बारे में। ठीक, यहाँ पे बात की जा रही है वह व्यक्ति जिसने अपने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा जो है सभ्य विश्व के साथ समझौता किया, यह कथन है। यह कथन जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में सम्मिलित है। ठीक, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था। ठीक, और उस समय जो है शिक्षा के मौलिक अधिकारों को जो है शिक्षा के अधिकारों को मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया था और इसमें 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं यानी कि कह सकते हैं क्लास 1 से लेके और जो है क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक की सभी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा की बात की गई। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है भारत के सभी नागरिकों को किसी भी पेशा या व्यवसाय के करने के जो है अधिकार को सुरक्षित करता है और वो है आपका संविधान का अनुच्छेद 19(1)(g। ठीक, आगे बात की जा रही है संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) के अंतर्गत मौलिक अधिकार नहीं है, वो है आपका मादक द्रव्यों के व्यवसाय का जो व्यवसाय करना वो मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक, जो मौलिक कर्तव्य नहीं है वो है आपका अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए प्रयास करना। एक्चुअली ये अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए प्रयास करना है जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। कहने का मतलब है अनुच्छेद 17 बात करता है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जो है छुआछूत नहीं करेगा यानी कि छुआछूत उन्मूलन के लिए प्रयास करता है अनुच्छेद 17। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये कह रहा है भारत की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है, तो वो है आपका पूजा की समानता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अब सिंपल है कि जिसकी आस्था है ऊपर वाले में वह पूजा करे, जिसकी आस्था नहीं है तो वह पूजा नहीं करे। इस मामले में भारतीय नागरिक स्वतंत्र है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मूल अधिकार नहीं है। ठीक, मूल अधिकार जो नहीं है वो है समान कार्य के लिए समान वेतन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। ठीक, मौलिक कर्तव्यों को जो है समाविष्ट किया गया था 1976 में किया गया था 42वें संविधान संशोधन और जो मौलिक कर्तव्य थे ये रूस के संविधान से लिए गए थे। ठीक, और इस समय जो है इंदिरा गांधी की सरकार थी। आगे बात करें बालकों के लिए जो है मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रभाव में आया और ये आया था यानी कि लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में जैसा निहित है उनमें समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है, वो है आपका आर्थिक समानता। आर्थिक समानता जो है मौलिक अधिकार में नहीं है। ठीक, अगर ये मौलिक अधिकार में आर्थिक समानता होती तो पूरे देश में कोई भी व्यक्ति न तो धनी होता और ना ही कोई व्यक्ति जो है गरीब होता, सबके पास समान संपत्ति होती। ठीक, आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के अधीन केवल भारत के नागरिक को ही यह अधिकार प्राप्त है। ठीक, और जो अधिकार प्राप्त है वो है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के अधीन केवल भारत के नागरिक को ही यह अधिकार प्राप्त है। ठीक, और वो अधिकार जो है वो है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जो जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव के प्रतिषेध का अधिकार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं वो मौलिक अधिकार, लेकिन एक मौलिक अधिकार है मौलिक अधिकार 21 ये है जीवन जीने का अधिकार, इसको निलंबित नहीं किया जा सकता। बाकी के मौलिक अधिकारों को आपातकाल की स्थिति में जो है निलंबित किया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ग्रहण के सिद्धांत, इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के संबंध में जो कथन है वो है आपका अनुच्छेद 13। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मूल अधिकारों से असंगत या उनकी जो अल्पीकरण करने वाली विधियों को शून्य घोषित किया जाता है और वो है आपका अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान के द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है। ठीक, विरोध का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। शुरुआत में 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक, बाद में एक मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया। ठीक, और वो था आपका संपत्ति का मौलिक अधिकार। ठीक, और ये मौलिक अधिकार भी 42वां संविधान संशोधन 1976 में समाप्त किया था। ठीक,
और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विदेशी नागरिकों के मूल अधिकार प्राप्त नहीं है, वो है आपका अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये कह रहा है भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, और यह प्रदान किया गया अनुच्छेद 14 से जो है 18 तक। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में कानून के समक्ष समानता संबंधित है, अनुच्छेद 14 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को इस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को जो है समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है, और वो है अनुच्छेद 14 से 16। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है, वो है आपका समता का अधिकार। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संविधान में प्रत्याभूत है, और ये है आपका सामाजिक समानता। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शिक्षण संस्थानों में जो है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में स्थान का आरक्षण शासित होता है, वो है आपका संविधान के अनुच्छेद 15(4) से। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूत प्रदान करता है, वो है आपका अनुच्छेद 16(1) और अनुच्छेद 16(2). ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात की गई है। ठीक। अनुच्छेद 17 में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये कह रहा है भारतीय संविधान में जो है स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा जो है प्रदान किया गया, अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक, 19, 20, 21, 22। ठीक। और इसमें जो स्वतंत्रता का अधिकार की बात की गई है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा जो है प्रदत्त है, वो अनुच्छेद 22 में बात की गई है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में सम्मिलित नहीं है, जो सम्मिलित नहीं है वह मृत्यु का अधिकार सम्मिलित नहीं है, अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का अधिकार सम्मिलित है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अनुच्छेद 19(1)(d) को जो अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है, वो है विदेश यात्रा का अधिकार जो है प्राप्त होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जिस वाद में यह अभी निर्धारित किया गया है कि ऋषिकेश नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत अंडे बेचने पर लगाया गया निषेध अनुसंधान के अनुच्छेद 19(I)(g) का उल्लंघनकारी नहीं है। ठीक। तो वो है आपका ओम प्रकाश बनाम जो है उत्तर प्रदेश राज्य। ठीक। ऋषिकेश नगरपालिका के क्षेत्र के अंतर्गत जो अंडा बेचना जो है उचित नहीं है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे संविधान में एक जो है अभियुक्त को दोषारोपण के कारण एवं जो है प्रकृति के बारे में सूचित किए जाने के अधिकार की जो है गारंटी दी गई है, अनुच्छेद 22(1) के द्वारा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 22 को जो एक भद्दा दिखाई देने वाला जो है उपबंध था कहा था, और वो कहा था A.K. गोपालन बनाम जो मद्रास राज्य बाद में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने से उल्लंघित होता है, वो है आपका अनुच्छेद 23। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वह एक अनुच्छेद जिसे जो है सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार व्याख्याहित कर दिया है कि उसमें जो है समस्त कल्पनीय मानवाधिकार सम्मिलित हैं, वो है अनुच्छेद 23। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान में यह उपबंध है कि 14 वर्ष से कम किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित जो है नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा, वह यह उपबंधित है, अनुच्छेद 24। इसको पूरा मत पढ़ो, ठीक है ना, इसको पूरा मत पढ़ो। अनुच्छेद 24 में बात की गई है 14 साल से छोटा बच्चा या 14 साल का बच्चा कोई तो वह जो है कारखाने में काम नहीं करेगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संविधान का वह अनुच्छेद जो बच्चा के शोषण का निषेध करता है, अनुच्छेद 24। ठीक। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों या शिशुओं की जो शिक्षा का अधिकार है वह मूल अधिकार है। ठीक। और ये बाद में जोड़ा गया था 2002 में 86वां संविधान संशोधन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009
का लक्ष्य शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य बनाना है। उन बच्चों के अधिकार के निहित है जो बच्चे प्राथमिक स्तर के तक के, ठीक सॉरी आगे बात कर रहा है धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार एवं जो रखने का अधिकार एवं राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण करने का अधिकार, यह जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मिलित है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मौलिक अधिकारों के संरक्षक हैं वह सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक। इसके साथ जो है मौलिक अधिकारों के लिए रिट आप जो है हाई कोर्ट में भी दायर कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं मूल अधिकारों का परिवर्तन करना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर जो रखा जा सकता है और ये रखा जा सकता है करीब 3 महीने तक, ठीक, 90 डेज तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है वो है आपका वैधानिक अधिकार, ठीक। आगे अगर बात करें तो आगे बात की जा रही वह अधिकार जो संवैधानिक है परंतु जो है मूल अधिकार नहीं है, ठीक। तो वो आपका संपत्ति का रखने का अधिकार पहले था बट अब नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है वो आपका संसद, ठीक। उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की है कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे जो है अच्छा लगे उस तरह अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं वो है आपका गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब बाद में, ठीक। एक मौलिक अधिकार नहीं है तो मौलिक अधिकार नहीं है वो है आपका समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मूल अधिकारों के परिवर्तन के प्रयोजनार्थ संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार जो राज्य की परिभाषा में सम्मिलित माना जाता है वो है आपका भारतीय जीवन बीमा निगम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य है, राज्य जो है वह दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, ठीक। आगे बात की जा रही है मूल अधिकारों के प्रयोजन के लिए शब्द राज्य में सम्मिलित नहीं है, ठीक। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज, ठीक। यहाँ पर संवैधानिक एवं संसदीय विषयों का अध्ययन संस्थान जो है अनुच्छेद मूल अधिकारों के प्रयोजन के लिए सम्मिलित नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें ऐसी विधि जिसके अनुसार जो है जिस व्यक्ति के 2 से अधिक संतानें होंगी वह पंच या सरपंच का जो है पद धारण करने के लिए निरअर्हत होगा, मतलब जो है पंच या सरपंच नहीं बन सकता, ठीक। एक मान्य विधि है एवं संविधान के अनुच्छेद 14 का जो अतिक्रमण नहीं करती है। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था जावेद बनाम हरियाणा राज्य के बाद में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय के जो है पश्चात, ठीक, संविधान संशोधन द्वारा सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए जो विशेष प्रावधान जोड़े गए हैं और वो है आपका मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराई राज्य, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्रीमी लेयर का सिद्धांत जो किसी जाति के खुशहाल वर्ग को आरक्षण की परिधि से बाहर रखता है, ठीक है, प्रतिपादित किया गया था इंदिरा सानी बनाम जो है भारत संघ के बाद में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है, ठीक, और वो है आपका भारत में प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यह निर्णय के सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है, ठीक, वो दिया गया है टी.के. रंगराजन बनाम तमिलनाडु राज्य के बाद में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्राग दोष मुक्त सिद्धांत संबंधित है दोहरे परिसंकट से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21, ठीक है, अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्याख्या ऋजु, ठीक, न्याय संगत एवं उचित प्रक्रिया के रूप में, और ये बात की गई थी मेनका गांधी बनाम भारत संघ के बाद में, ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है अनुच्छेद 21 में होने वाली अभिव्यक्तियों का दायरा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया विस्तारित किया गया है और ये किया गया है मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के राष्ट्रपति को मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 359 के अंतर्गत, ठीक।
यहाँ पे जो है एक सूची में मौलिक अधिकार दे रखे हैं और दूसरी सूची में उसके अनुच्छेद दे रखे हैं। ठीक, समता का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में। ठीक, वही बात करें वाक स्वतंत्र की अधिकार की बात करें यानी कि बोलने की आज़ादी। ठीक, अनुच्छेद 1 का में है। ठीक, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो वो बात की गई है अनुच्छेद 25 में। और संवैधानिक उपचार का अधिकार ये बात की गई है अनुच्छेद 32 में। इसी अनुच्छेद को बाबा साहब ने जो है आत्मा कहा है। ठीक, संविधान की आत्मा कहा है। ठीक, सूची 1 और सूची 2 दे रखी है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का संबंध जो है वो आपका टू हैवी द बॉडी ऑफ। ठीक, ये रिट से संबंधित प्रश्न है। ठीक, परमादेश का संबंध है हैवी कमांड एंड प्रतिषेध का संबंध है रिट ऑफ प्रोहिबिशन एंड अधिकार परीक्षा का संबंध है बाई व्हाट अथॉरिटी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है और ये जो यूएसए यानी कि अमेरिका के संविधान से ली गई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार नहीं है, वो संपत्ति का मौलिक अधिकार नहीं है। काऊ जमाने में मतलब किसी जमाने में संपत्ति का मौलिक अधिकार हुआ करता था, बट अभी जो कानूनी अधिकार में सम्मिलित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वह मूल अधिकार जो संविधान के अनुच्छेद 322 के अनुच्छेद के अंतर्गत जो उद्घोषित आपात में भी अस्थगित नहीं किया जा सकता और ये जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कुछ मूल अधिकार सशस्त्र सेना के सदस्यों को उपलब्ध नहीं होते हैं। ठीक, इसका निर्धारण करता है वो है संसद करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नीति के निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में, इसको शॉर्ट में डीपीएसपी के नाम से भी जानते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक, यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है सॉरी पहला क्वेश्चन कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो पुण्य आत्मा लोगों की पवित्र आकांक्षा मात्रा। ठीक, यह कथन है केसी वियर का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो समानता समान नागरिक संहिता से संबंधित है, ये सभी को पता है अनुच्छेद 44 और ये चर्चा में भी रहा था। ठीक, कुछ दिन पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान के भाग में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व वर्णन है अनुच्छेद 4 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वह अनुच्छेद जो राज्य को निर्देशित करता है कि वे जो है उद्योगों के प्रबंधन में कामगारी की सहभागिता सुनिश्चित करें और ये बात की गई है अनुच्छेद 43A में। ठीक, अब हम बात करेंगे सूची 1 को सूची 2 के साथ। ठीक, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व और यहाँ पे अनुच्छेद। ठीक, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए जो सामाजिक व्यवस्था बनाएगा अनुच्छेद 38 में। ठीक, राज्य द्वारा अनुसरणीय लिखोगा। ठीक है ना, कुछ नीति तत्व जो है सहकारी समिति का समर्थन करेंगे अनुच्छेद 39 में 39 में। ठीक, एक सेकंड, इसका जो संबंध है इससे, ठीक एक सेकंड इसका संबंध इस सीधे से है। ठीक है ना, तो राज्य द्वारा अनुस्मरणीय कुछ नीति तत्व का संबंध अनुच्छेद 39 से है और सहकारी समितियों का प्रवर्तन संवर्धन का संबंध 43B से है और अनुच्छेद 51 में सभी को पता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात की जा रही है। ठीक, और जो है अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका के विभाजन से बात की जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमें बात कर रहा है कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा जो मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग है। ठीक, वो आपका पर्यावरण का संरक्षण करना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए जो है विभाजित किए जा सकते हैं समाजवादी, उदार, बौद्धिकतावादी एवं गांधीवादी में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के विचार को सम्मिलित किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का वह संशोधन जो प्रावधानित करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो अनुच्छेद 43B और अनुच्छेद 43C में वर्णित है प्रभावी बनाने के लिए जो है पारित किया जाए, इस कारण से सम्मिलित नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद
14 और अनुच्छेद 19 में प्रदत्त अधिकारों की सीमित करता है। ठीक, वो है अनुच्छेद 42वां संविधान संशोधन। ये आपको पता होगा 1976 में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो है संविधान के बाद जोड़ा गया था कानून मुक्त कानूनी सलाह। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श प्रतिष्ठापित है, वो है आपका राज्य की नीति निर्देशक तत्व में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है, और जो विचार पाया जाता है वो है आपका संविधान की प्रस्तावना एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अधिकतम संख्या का जो है अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना कर्तव्य है राज्य का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य जो नहीं है वो है एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का यह एक अंग है। ठीक, यह कोई मौलिक कर्तव्य या अधिकार नहीं है। आगे बात करें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में तत्वों में जो निहित है वो है आपका पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। एक नीति निर्देशक तत्व जो है वो है समान आचार संहिता। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा, यह सम्मिलित है। यह जो सम्मिलित है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है मद्य निषेध। ठीक, यानी कि जो दारू है यानी कि ऐसे मान लो जैसे जो नशा वाले पेय पदार्थ होते हैं, ठीक है ना, उनका रोक करना। ठीक, उनको रोकना। नीति निर्देशक सिद्धांत डायरेक्टिव प्रिंसिपल में सम्मिलित नहीं है। ठीक, सूचना का अधिकार यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और इसमें सम्मिलित नहीं है। ठीक, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में संविधान में शांत है और वो है आपका प्रौढ़ शिक्षा के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है वो अस्पृश्यता उन्मूलन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है। यह है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत जो है मूल अधिकार है। ठीक, आगे बात की जा रही है राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है वो है आपका 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, यह भी आपका मूल अधिकार है। ठीक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं है नागरिक व गैर नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मूल कर्तव्य जो है मौलिक अधिकारों का हिस्सा है और यह कथन है गलत है। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है नीति निर्देशक तत्वों को ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है। ठीक, यह बात की गई है केटी शाह के द्वारा। ठीक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है जो संविधान के सामाजिक दर्शन को समाविष्ट करता है। ठीक, उपरोक्त कथन कहा गया था ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान में लाया गया था अनुच्छेद 43 को लागू करने के लिए। ठीक, संविधान के अंतर्गत काम का अधिकार पाया जा सकता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के पीछे बाध्यकारी बल है लोकमत का। ठीक, संविधान का वह भाग जो कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है, ठीक, वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है अस्पृश्यता का उन्मूलन है अनुच्छेद 17 में जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत सम्मिलित है। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है में कुछ नहीं कहा गया है वयस्क या जो प्रौढ़ शिक्षा के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। अब हम बात करेंगे मौलिक कर्तव्य। पहले तो याद कर लो मौलिक कर्तव्यों को जो है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया। ठीक, ये मौलिक कर्तव्य जो रूस से लिए गए, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई जिक्र नहीं था। ठीक, इसमें जो पहला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के भाग 2 में, ठीक, किसमें भाग 2 में प्रावधान किया गया है नागरिकता संबंधी। ठीक, भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य नहीं है आम चुनाव में मतदान में नहीं है। ठीक, यानी कि जो आम चुनाव होते हैं वह आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक,
नेक्स्ट कह रहा है भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है 11। देखो शुरुआत में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उस समय मात्र 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, ठीक। बाद में एक मौलिक कर्तव्य जो 11वां था इसको बाद में जोड़ा गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो सिफारिश के अनुसार जोड़ा गया था वो थे सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक। मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक। स्मारक एवं जो है सार्वजनिक महत्व के स्थानों का संरक्षण करना इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। आगे बात की जा रही है राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना यह मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नागरिक का मूल कर्तव्य में सम्मिलित नहीं अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित सही कथन नहीं है, उन्हें परमादेश द्वारा जो प्रभावी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है भारत में एक जो है नागरिक का मूल कर्तव्य होगा वो है वन जीव का संरक्षण करना जो है मौलिक कर्तव्य होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये कह रहा है भारत के संविधान का वह भाग जिसमें मूल कर्तव्यों की बात कही गई है और ये है आपका भाग 4 का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वह समिति जिसने जो है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को समाविष्ट करने की संस्तुति की है वो है आपका स्वर्ण सिंह समिति, ठीक। अब हम बात करेंगे सरकार की शासन प्रणाली के बारे में, गवर्नमेंट गवर्नेंस, ठीक। और इसका जो टॉपिक है वो आपका संसदीय व्यवस्था पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन कह रहा है परंपरागत रूप से भारत की संसद में शून्यकाल का प्रभाव प्रारंभ होता है 12 बजे से जो है मध्याह्न काल तक या 1 बजे तक, ठीक। 1 बजे तक चलता है शून्यकाल और ये जो भारत ने खुद अपनी कहीं से उठाया नहीं है, किसी भी देश के संविधान से नहीं, ये भारत की खुद की प्रणाली है, ठीक। भारतीय संसद की कार्रवाई में शून्यकाल का अर्थ होता है प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का समय, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विधेयक जो राज्यसभा में प्रथम बार जो प्रस्तावित नहीं किया जा सकता वो आपका धन विधेयक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में जो संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी है वो है आपका 1980 के दशक में। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है एवं सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। यह सभी मूलभूत लक्षण है वो है भारत में राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है वो है संसदात्मक शासन व्यवस्था में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है और जो विशेषता नहीं है वो आपका अध्यक्षात्मक सरकार, ठीक। भारतीय जो संविधान है संसदात्मक व्यवस्था है, अध्यक्षात्मक जो व्यवस्था है वह अमेरिका के संविधान की है, ठीक। अमेरिका में यह प्रणाली को लागू किया गया है या प्रयोग करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित नहीं है, जो संबंधित नहीं है वो सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में नहीं, तो ये गणतंत्र में नहीं होता, ठीक। संघीय व्यवस्था फेडरल सिस्टम के बारे में अब हम बात करेंगे तो इसका जो है पहला प्रश्न और 1 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान एक सशक्त केंद्रीय प्रवृत्ति वाला परिसंघात्मक संविधान है और यह कथन जो है सर आइवर जेनिंग्स का है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान सबसे कठोर तथा सबसे लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है और यह कथन है आपका केसी व्हीयर का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है तो ये आपका एकहरी नागरिकता, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है, ठीक। तो ये जो कथन है वो आपका केसी अय्यर का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है संघीय क्षेत्रों के जो प्रतिनिधित्व प्राप्त है वो है आपका लोकसभा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है वो है आपका एकल कार्यपालिका, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति अपनी मंत्री परिषद का चयन एवं स्वयं करता है एवं राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को
भंग नहीं कर सकता। ये विशेषता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशंस। यहाँ पे बात की जा रही है सरकारी आयोग की संस्तुतियाँ संबंधित हैं और ये संबंधित हैं केंद्र राज्य संबंध से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन के लिए संस्तुति करना अनन्य अधिकार है। ठीक, वो है आपका राज्यसभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा एक विधि विषय के रूप में सम्मिलित है। ठीक, और वो आपका समवर्ती सूची। सहभागी लोकतंत्र की सही विशेषता नहीं है, वो आपका शक्तियों का शक्ति केंद्रीकरण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा जो है दिया हुआ है, वो आपका 7वीं अनुसूची में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये कह रहा है भारतीय संविधान का वह भाग और अध्याय जो संघ और राज्यों के बीच जो विधायी संबंधों के बारे में है। ठीक, और जो है वो आपका भाग 11 और अध्याय 1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है, वो आपका इंद्रजीत गुप्ता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए गठित हुआ था, वो आपका सरकारी आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर एवं जो है बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर निर्भर करते हैं, वो है आपका भारत में केंद्र राज्य संबंध। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सरकारी आयोग का मुख्य उद्देश्य है केंद्र राज्य संबंध से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन और ये कह रहा है राज्य संघ के सामंत जो है नहीं है। ठीक, ये कथन जो है आपका BR अम्बेडकर साहब का है। ठीक, अब हम बात करेंगे अंतर्राज्यीय संबंध के बारे में, इंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में। ठीक, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है वह आयोग जिसकी सिफारिश पर जो है भारत में अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की गई थी, वो आपका है सरकारी आयोग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राज्यीय विवादों की जांच करना और उन पर सलाह देना, केंद्र तथा राज्यों या एक या अधिक राज्यों के समान हितों के विषय पर अन्वेषण करना एवं जो है विचार विमर्श करना एवं राज्यों के मध्य समन्वय के विषयों पर संस्तुतियाँ प्रस्तुत करना। ठीक है, ये प्रमुख उद्देश्य है अंतर्राज्यीय परिषदों का प्रमुख उद्देश्य। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिना अनुमति संसद से जो है 60 दिन अनुपस्थित रहने पर जो है किसी सांसद को घोषित किया जा सकता है, और ये है आपका आयोग। आगे बात की जा रही है कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद संबंधित है। उस विवाद में जो सम्मिलित राज्य है वो है आपका तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और जो है पुडुचेरी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग एवं संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून जो है बना सकती है। ठीक, और वो है बिना किसी राज्य की सहमति से। ठीक, संसद के द्वारा कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई है तो उस संधि को करने से पहले संसद को किसी भी राज्य से जो है कोई अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संविधान का वह अनुच्छेद जो है जिसके द्वारा प्रत्येक नागरिक के संविधान का अनुपालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्र ध्वज और जो है राष्ट्रगान के लिए सम्मान प्रदर्शित करना एक कर्तव्य घोषित किया गया है। ये अनुच्छेद 51 का में बात की। ठीक, अब हम बात करेंगे आपातकालीन उपबंध के बारे में, इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संसद द्वारा संकट काल या इमरजेंसी की घोषणा का अनुदान होना आवश्यक है 1 माह के अंतराल में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपातकाल में राज्य विधानसभा की अवधि जो बढ़ाई जा सकती है संसद के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है कभी नहीं। ठीक, अभी तक जो है ये भारत का सौभाग्य है कि अभी तक भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। वित्तीय आपातकाल का मतलब सिंपल है कि भारत के जो सरकार है इसके खजाने में धन नहीं है। ठीक, अगर हम एग्जांपल से बात करें तो ऐसे मान लो जैसे घर में जो है सोर्स ऑफ इनकम होता है, कोई ना कोई व्यक्ति मुखिया होता है, एक व्यक्ति 2 व्यक्ति जो घर को चला रहे होते हैं, अगर उनके पास पर्याप्त धन नहीं है जिससे कि जो है रोजी रोटी चल सके। ठीक, अगर नहीं है तो मान लो उस घर में वित्तीय आपातकाल लग जाएगा। ठीक, सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, मान लो मदर और फादर जो है
नौकरी कर रहे हैं, ठीक, और नौकरी उनकी चली जाती है, आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी, मदर हाउसवाइफ है, मदर कुछ भी नहीं कर रही है, तो उनके बच्चे जो है का खर्चा कैसे चलेगा, ठीक, उनकी पढ़ाई लिखाई, हारी बीमारी, ठीक है ना, और डेली रोज़मर्रा का खर्चा, खाने पीने का खर्चा कैसे चलेगा। तो इस स्थिति में उस घर में जो है इमरजेंसी लग जाएगी, ठीक सिचुएशन देश के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं, ठीक। यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार नहीं है, वो आंतरिक शांति को खतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वह अधिकार जो राष्ट्रीय आपातकाल तक जो है समाप्त या जो है सीमित नहीं किया जा सकता, वो है आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम लागू किया गया है, और वो लागू किया गया था पेप्सू में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संविधान के अंतर्गत युद्ध या शांति की घोषणा की शक्ति निहित है राष्ट्रपति में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल होता है 3 प्रकार का, ठीक, 3 प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा के विघटित रहने की अवस्था में अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन जो अनिवार्य है, ठीक। राज्यसभा द्वारा और उसके उपरांत नई लोकसभा के पुनर्गठन तक यह अस्तित्व में रहेगा, जिसके द्वारा अपनी प्रथम बैठक से 30 दिनों के भीतर इसका अनुमोदन होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति हेतु जो है उसे संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है 1 महीने के अंदर, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा निम्न आधार या आधारों पर की जा सकती है, वहाँ आक्रमण हो जाए, मतलब किसी दूसरे देश के द्वारा आक्रमण कर दिया जाए, युद्ध छिड़ जाए, ठीक है ना, या फिर जो शस्त्र के साथ यानी कि विद्रोह हो जाए, ठीक, उस समय जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, वो है आपका 356, ठीक। अब हम बात करेंगे संसद के बारे में, संसद मतलब पार्लियामेंट के बारे में, ठीक। तो इसका जो टॉपिक है संरचना एवं कार्यप्रणाली, स्ट्रक्चर एंड इन इट्स फंक्शन, ठीक। तो इसका पहला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है, अनुच्छेद 253, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिना अनुमति के दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर जो है किसी सांसद को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। सिंपल है, ऐसे मान लो जैसे अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, ठीक है ना, और कंटिन्यूअस लगातार 120 दिन तक गायब रहते हैं और आपने अपने बॉस को नहीं बताया कि आप छुट्टी पर हैं, कहाँ हो, किस दुनिया में चले गए हो, ठीक है ना, आप मान के चलो विदेश में चले गए छुट्टियां मनाने, आपने ऑफिस में इन्फॉर्म नहीं किया है, तो 120 जैसे ही दिन हो गए वैसे ही आपको जो है ऑफिस से टर्मिनेट कर दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा बेटा अब आपकी जॉब चली गई, ठीक, अब आप नेक्स्ट टाइम से जो है ऑफिस मत आना, ठीक। इसी प्रकार के सेम सिचुएशन जो है अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर 60 दिन यहाँ पर 60 डेज होता है, ठीक, यानी कि 3 दूनी 6, यानी कि करीब करीब जो है 2 महीने तक, ठीक, सॉरी यहाँ 120 में गलती से लिख दिया था, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से सांसद के केस, संसद में जो बैठते हैं सांसद, तो सांसद के केस में होता है अगर कोई सांसद जो है लगातार जो है 60 दिनों तक ऑफिस में नहीं आता है, यानी कि संसद में नहीं जाता है और नहीं बताता है, ठीक है ना, तो उस केस में भी इसकी भी सांसदी चली जाएगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये कह रहा है अनन्य रूप से प्रशासकीय तंत्र से संबंधित थी, वो है आपका पॉल एपलबी रिपोर्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संसदीय संप्रभुता नहीं है, वो है आपका भारत में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा के द्वारा भी जो पारित मान लिया जाता है, ठीक है ना, यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है 14 दिनों तक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हों तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है, वह है मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संसद में जो शामिल है, ठीक, राष्ट्रपति भी शामिल होता है और दोनों सदन होते हैं, ठीक, और दोनों सदन में जो शामिल होते हैं वो होता है लोकसभा और राज्यसभा के सदन, ठीक, तीनों मिला के संसद का निर्माण करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत की संसद के संबंध में सही कथन नहीं है,
मंत्रिमंडल की सदस्यता जो है निम्न सदन तक सीमित है। ये कथन सही नहीं है, बाकी का सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पार्लियामेंट के द्वारा दिसंबर 1999 में कब दिसंबर 1999 में निर्मित कानूनों के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु है, और ये है आपका 18 वर्ष। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा और राज्य में वर्णित लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या होती है कुल सदस्य संख्या का 1/10। ठीक, आगे बात करते हैं। तो आगे बात की जा रही है संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून बना सकता है संसद। ठीक, संसद में शून्यकाल का समय होता है 12 बजे से सुबह 1 बजे तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संसद राज्यसभा के विषय के संबंध में कानून बना सकती है यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तब। लाभ के पद यानी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का निर्णय करेगा, यह जो करेगा निर्णय राष्ट्रपति एवं राज्यपाल एवं संघीय संसद। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है संसद की बैठक 1 वर्ष में होना चाहिए। ठीक, 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियाँ सन्निहित हैं वो हैं आपकी संसद में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्वलित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है उसे जो संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया है तो उस विधेयक पर जो अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त होगा राष्ट्रपति को। ठीक, धन विधेयक प्रस्तुत होता है हमेशा सबसे पहले लोकसभा में होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में जो है विधि बना सकती है वह केवल राज्यपाल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संविधान के अंतर्गत जो है राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये कह रहा है नए राज्यों की स्थापना करने की विधायनी शक्ति प्राप्त है, ये है आपका संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा जो उसकी समाप्ति की जा सकती है, और वो है आपका राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है। ठीक, जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस होती है, और ये आम बहस होती है द्वितीय वाचन के समय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संघ की विधायी शक्तियाँ निहित होती हैं वो संसद में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट पर चर्चा, विनियोग विधेयक को पारित करना एवं जो है वित्त विधेयक को पारित करना, ये सभी चरण सम्मिलित होते हैं आपके सामान्य वित्तीय विधायन में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे बात की जा रही है निश्चित अवधि के लिए जो है भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है, वो लेखा अनुदान प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है साधारण विधेयक के संबंध में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम जो है संयुक्त बैठक हुई थी दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में, सबसे पहले विधेयक जो बैठक हुई थी। ठीक, एक सेकंड, और संयुक्त जो बैठक होती है इसका अनुच्छेद का संबंध है 108 से। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है और ये न्यायिक समीक्षा से प्रतिबंधित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा के महासचिव एवं राज्यसभा के अध्यक्ष सम्मिलित हैं संसद के अधिकारियों में शून्यकाल संसदीय व्यवस्था तय है ये भारत की। ठीक, नेक्स्ट इसको देखो कैसे याद करना है, शून्य की खोज भी भारत में हुई थी आर्यभट्ट के द्वारा, इसी से याद कर लो शून्यकाल। ठीक, और ये भी स्वयं संसदीय व्यवस्था है भारत की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 2013-14 में अंतिम क्षणों में भारत की संसद के समक्ष वापस ले लिया गया वो है दागी विधेयकों से संबंधित
विधेयक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति राज्यसभा एवं लोकसभा में से मिलकर निर्मित होती है वो है आपकी संसद। भारतीय संसद के अंग है और ये अंग जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संसद के किसी भी सदस्य की सदस्यता की से अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का निर्णय करता है और वो आपका निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है वो है 545 या 250। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये बात की जा रही है राष्ट्रपति के बारे में। ठीक, तो इसका जो पहला प्रश्न है ये कह रहा है राष्ट्रपति के पद के नामांकन में प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की संख्या न्यूनतम संख्या होती है 50-50। ठीक, 50 प्रस्तावकों 50 अनुमोदकों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में विदेशी संधियों पर बातचीत करने की शक्ति है राष्ट्रपति के पास। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात जो है प्रथम सत्र और जो है प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक संबोधित करता है वो है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अपने अभिभाषण में संसद को उसके आहन के कारणों यानी कि बुलाने के कारणों के विषय में जो है सूचित करता है वो राष्ट्रपति। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रपति जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं वह नीलम संजीव रेड्डी और ये 6वें नंबर के जो है आपके राष्ट्रपति थे और ये ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। ठीक, तो भारतीय राष्ट्रपति जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक, ये नीलम संजीव रेड्डी। ठीक, आगे बात की जा रही है भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्यरत नहीं किया गया है। ठीक, और ये आपके नीलम संजीव रेड्डी। ठीक, लोकसभा के स्पीकर से सीधे राष्ट्रपति बने, 6वें क्रम के राष्ट्रपति और निर्विरोध चुने गए। ठीक, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय करता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है 35 वर्ष। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है कि वह पढ़ा लिखा हो। ठीक, अनपढ़ होगा तो भी चलेगा। आगे बात की जा रही है एक सांसद अथवा जो विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, निर्वाचित होने के उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति की तरह कार्य कर सकता है भारत का प्रधान न्यायाधीश। ठीक है, CJI कर सकता है सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा, अनुच्छेद 61 के द्वारा। ठीक, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की सूचना देना आवश्यक है कम से कम 14 दिन पूर्व। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 6 माह के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं जो संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित है अनुच्छेद 53 के अंतर्गत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है राष्ट्रपति में। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है वो आपका भारत का राष्ट्रपति। लोकसभा भंग हो तो आकस्मिक निधि से जो है धनराशि निकाली जाएगी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर जो अनुमति रोक ले वह अनुच्छेद 111 के अंतर्गत। ठीक, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए जो है संवैधानिक अधिकार है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार है राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में सही कथन नहीं है और वो आपका राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के महान्यायवादी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एवं राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये कह रहा है भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है बाहरी आक्रमण का खतरा या वे जो सशस्त्र विद्रोह का खतरा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को जो है राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु जो उपबंध कर सकता है वो है अनुच्छेद 160 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संवैधानिक विशेषाधिकार जो राष्ट्रपति का नहीं है वो है आपका वित्तीय बिल को पुनर्विचार के लिए जो है लौटाना। ठीक, धन विधेयक जो है पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति नहीं लौटा जा सकता, सबसे पहले लोकसभा में पारित होगा, राज्यसभा में पारित होगा, उसके बाद राष्ट्रपति को साइन करना ही होगा। ठीक, धन विधेयक के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो अनुच्छेद 123 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है भारत सरकार अधिनियम 1935। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है एक न्यायिक शक्ति। प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का एक सही क्रम है। ठीक, सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद, फिर राधाकृष्णन, फिर जाकिर हुसैन, फिर बीबी गिरी, संजीव रेड्डी। ठीक, और 6वें नंबर के थे जो नीलम संजीव रेड्डी। 7वें नंबर के थे आपके ज्ञानी चैल सिंह। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है सर्वसम्मति से जो है निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है राष्ट्रपति का जो है आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, यह कथन है हृदयनाथ कुंजरू का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के राष्ट्रपति से संबंधित सही कथन नहीं है, वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है। ठीक, ये दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं लेता है कौन? राष्ट्रपति। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, उक्त कथन जो है लागू होता है राष्ट्रपति पर। ठीक, राष्ट्र का प्रतिनिधित्व तो करता है लेकिन नेतृत्व नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है भारत के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने जो है राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है और वे जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। ठीक, राष्ट्रपति होने से पूर्व जो है भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहे नीलम संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति बनने से पहले ये जो है लोकसभा के स्पीकर थे। ठीक, और ये 6वें नंबर के राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी और ये निर्विरोध चुने गए थे। ठीक, भारत के राष्ट्रपति जिन्होंने लगातार 2 कार्य अवधि पूर्ण की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, भारत का राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है उपराष्ट्रपति की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संसद सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेते समय राष्ट्रपति कार्य करेगा चुनाव आयोग के विचारानुसार। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है प्रशासकीय प्राधिकरण अधिनियम। ठीक, प्रशासकीय प्राधिकरण अधिनियम 1985 के अंतर्गत राज्य प्रशासकीय प्राधिकरण का गठन कर सकता है, वो है आपका संसद। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों का जो सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है वह भारत के राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान के अधीन जो है भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, वो है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति के अध्यादेश की अधिकतम संभावित अवधि है, वो है आपकी 6 महीने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति का भाषण तैयार किया जाता है प्रधानमंत्री और जो उनके मंत्रिमंडल के द्वारा। ठीक, लोकसभा को विघटित कर सकता है राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत के जो है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है कौन कौन करता है वो देख लो। लोकसभा के सदस्य करते हैं। ठीक, राज्यसभा के सदस्य करते हैं, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य। इसमें जो है निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें ये कह रहा है भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा। ठीक, और केवल जो है राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, और ये जो सदस्य इलेक्टेड और प्लस मनोनीत दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने मतलब पदच्युत का मतलब पद से हटाने करने का संकल्प प्रस्तावित किया जा सकता है केवल राज्यसभा में। राज्यसभा का अध्यक्ष होता है भारत के उपराष्ट्रपति। ठीक, इसे सभापति बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है, ठीक, और इनके पास अपने पद से जुड़ा कोई भी औपचारिक कार्य नहीं होता है, ठीक। यहाँ पे भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में बात की जा रही है, ठीक। लोकसभा के बारे में देख लो, सूची 1 और सूची 2। तो लोकसभा की सीटें यहाँ पर राज्य, ठीक। गुजरात में 26 सीटें हैं, हरियाणा में 10 सीटें, हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें, झारखंड में जो है 14 सीटें। अभी हाल ही में लोकसभा के इलेक्शन हुए और यहाँ से प्रश्न 100% बनेगा, ठीक। 99% मैं कह सकता हूँ क्वेश्चन बनेगा ही। देखो, सबसे अधिक यूपी में सीटें वो है आपकी 80, ठीक है ना। इसके बाद महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जो है 48 सीटें, ठीक है ना। और यूपी के बाद जस्ट जो महाराष्ट्र में, ठीक। बात करें अगर हम बिहार की, तो बिहार में जो है 40 सीटें, ठीक है ना। इसी प्रकार से जो आप प्रत्येक स्टेट की सीटें लोकसभा की याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अनन्य अधिकार जो लोकसभा के हैं वो है आपका धन विधेयक को पेश करना और मंत्रिपरिषद के विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, ठीक। लोकसभा और चुनाव वर्ष, जैसे 7वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था 1980 में, 11वीं लोकसभा का 1996 में, और 9वीं लोकसभा का 1989 में, और जो है 13वीं लोकसभा का चुनाव 1999 में, और 17वीं लोकसभा, सॉरी 17वीं ने, हाँ, ये जो 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था 2019 में, ठीक है ना। और 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था अभी जस्ट 2024 में, और 2019 से पहले 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था 2014 में, ठीक। याद कर लेना सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है, पश्चिम बंगाल में लोकसभा की सीटों की संख्या 42 है, ठीक। तमिलनाडु में लोकसभा की सीटों की संख्या 39 है, गुजरात में लोकसभा की सीटों की संख्या 26 है। भारत में प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, ठीक। भारत में प्रथम जो है लोकसभा महिला स्पीकर थी मीरा कुमार। निश्चित करता है कि एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ठीक है ना, इसके बारे में निर्णय देता है लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सदस्यों की सहमति आवश्यक है, 50 सदस्य, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं त्रिपुरा में, धन विधेयक पुनः स्थापित किया जाता है लोकसभा में। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, और जो है विघटन के द्वारा, ठीक। लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस होती है वो है द्वितीय वाचन में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे बात की जा रही है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है, डिलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा सांसद क्षेत्र है वो है आपका उन्नाव, ठीक। 2009 लोकसभा चुनाव में निर्वाचकों की संख्या मिलियन में थी 714 मिलियन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश 80 सीटें। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। संयुक्त बैठक की जो होती है उसका अनुच्छेद है 108, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्रोटम स्पीकर का कर्तव्य होता है सदस्यों को जो है शपथ दिलाना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये कह रहा है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की जो है समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है, और ये यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव जो पारित कर दे तो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है इसका निर्णय करता है लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग करता है जब वोट बराबर होने पर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लोकसभा का स्पीकर अपना जो है त्यागपत्र देता है लोकसभा के डिप्टी स्पीकर को, ठीक, संबोधित करके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है धन विधेयक को। प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे P.A. संगमा, ठीक। कौन थे? P.A. संगमा प्रथम जो है जनजातीय लोकसभा के अध्यक्ष थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ जो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था जीवी मावलंकर, और ये प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष भी थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लोकसभा और राज्यसभा की पूर्ण की गणपूर्ति जो करता है वह कुल सदस्य संख्या का 110
1/10। इसका मतलब है जैसे आप जो क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक, और क्लास में मान के चलो 100 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ठीक, और इसमें जो टीचर आता है, ठीक, और मान के चलो एक दिन ऐसा आता है कि स्टूडेंट जो है कम आए, ठीक, तो टीचर का मूड नहीं है, तो टीचर ने बोला कि 100 में से कम 1/10 सदस्य आ जाए, ठीक है ना, 1/10 सदस्य आ जाए तो हम पढ़ाएंगे, ठीक, अदरवाइज नहीं पढ़ाएंगे। तो इसी प्रकार से जो कुल सदस्य उसका 1/10 सदस्य जब उपस्थित होते हैं लोकसभा में तब सदन की बैठक होती है, नहीं होते हैं तो फिर नहीं होगी, ठीक। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण नहीं है, ठीक, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, जम्मू कश्मीर में और मेघालय में नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा के 2 क्षेत्रों के अंतराल को कहते हैं 17 काल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा की सामान्यतः अवधि 5 वर्ष की होती है प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 से तात्पर्य है लोकसभा के सत्र की समाप्ति करना, संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक का पीठासीन होगा वो है लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के चेयरमैन को मनोनीत करता है लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा और जो है राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है लोकसभा अध्यक्ष के सीधे पर्यवेक्षक के अंतर्गत आता है लोकसभा सचिवालय, सदन के एक सदस्य से जो स्पीकर बोलने को मना करते हुए दूसरे सदस्य को बोलने को कह सकता है और इसे कहा जाता है यील्डिंग द फ्लो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा, तो यहाँ पे सूची 1 दे रखी है और सूची 2 दे रखी है, ठीक, राज्य और यहाँ पे जो है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, ठीक। जैसे बात करें राजस्थान में 10 राज्यसभा की सीटें, गुजरात में 11 हैं, कर्नाटक में 12 हैं और पंजाब में 7 राज्यसभा की सीटें, ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है राज्य और राज्यसभा में सीटों की संख्या, ठीक। असम में 7 है, छत्तीसगढ़ में 5 है, हिमाचल प्रदेश में जो है 3 है और उत्तर प्रदेश में 31 राज्यसभा की सीटें हैं, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है छत्तीसगढ़, यहाँ पर भी राज्य और राज्यसभा में स्थान, ठीक। छत्तीसगढ़ में 5 है, झारखंड में 6 हैं, ठीक, और तेलंगाना में 7 है, उत्तराखंड में जो है 3 है। उत्तराखंड को ऐसे याद कर लो 3 है, 3 उत्तराखंड जब हम लिखते हैं उससे याद है और उस और 3, ठीक है ना, इसको आज कनेक्ट कर लेना, आराम से याद हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट की बात करें भारतीय संविधान का अनुच्छेद जिसके अंतर्गत जो है अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है अनुच्छेद 253 के अकॉर्डिंग, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये कह रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव पर जो है विचार करने का अधिकार नहीं है राज्यसभा को। राज्यसभा के चुनाव के लिए जो अपेक्षित न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व जो दिया जाता है वो है आपकी उनकी जनसंख्या के आधार पर। राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है हिमाचल प्रदेश में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पहली बार एक सांसद या विधायक को इस आधार पर सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया है कि वे इसकी अनुमति के बिना जो है इसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहे, तो ठीक वह सदस्य थे, वह थे आपके राज्यसभा के, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वह सभा जिसका अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता वो है आपका राज्यसभा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा द्वारा विचार के लिए भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम रोक सकती है 14 दिन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, ठीक। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे असम से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद जो है अवकाश ग्रहण करते हैं, ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है सांसद जया बच्चन को राज्यसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया गया क्योंकि वे अध्यक्ष के रूप में लाभ पाने वाले पद पर आसीन थी उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा में राज्यों को आवंटित स्थानों के आधार पर अवरोही क्रम में जो है सही अनुक्रम है वह आपका
उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है और तमिलनाडु है। ठीक, वर्तमान में जो है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, बिहार है और पश्चिम बंगाल है। ठीक, आगे बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पर सीटें भी हम बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 40 सीटें, सॉरी उत्तर प्रदेश में 40 नहीं, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें, महाराष्ट्र में उत्तर जो है 48 सीटें, ठीक है ना, और तमिलनाडु में 42 सीटें और बिहार में आपकी 40 सीटें और पश्चिम बंगाल में 39 सीटें। ठीक, आगे बात करें प्रधानमंत्री एवं जो मंत्रिपरिषद के बारे में। ठीक, तो यहाँ पे जो है भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और नियुक्त किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार जो है भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है वह लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है भारतीय संविधान के प्रावधान में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पद से हटाना, पदच्युत को मतलब पद से हटाना को विवेचित करता है अनुच्छेद 75। भारत में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में किसी सदन का भी सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद पर मुक्त हो जाना पड़ता है, वह 6 माह बाद। ठीक, वह मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं केवल कैबिनेट मंत्री। ठीक, अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के जो सदस्य थे वे थे आपके चंद्रशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वह प्रधानमंत्री जिसने अपने कार्यकाल में संसद का कभी सामना नहीं किया, चौधरी चरण सिंह। ठीक, आगे बात करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे चंद्रशेखर। भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे एच.डी. देवगौड़ा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उप प्रधानमंत्री का सृजन हुआ था संविधान के प्रावधानों से हटकर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है वो आपका प्रधानमंत्री के दायित्व का मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानव संसाधन विकास मंत्रालय में विभाग नहीं है वो आपका तकनीकी शिक्षा विभाग। ठीक, नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में राजकोषीय नीति निर्धारित करता है वो आपका वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत की संचित निधि भारत नहीं है भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के जो है संविधान में उल्लिखित नहीं है वह बजट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बजट की जगह जो वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया और इसका अनुच्छेद है 112 यानी कि 112। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समय अंतराल बाद जो सुशोभित किया गया है गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी। आज की डेट में अटल बिहारी भी हैं और इससे पहले जो प्रधानमंत्री जो है जवाहरलाल नेहरू भी रह चुके हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक, उक्त प्रावधान जो है अंततः स्थापित किया गया था 91वें संविधान संशोधन 2003 की धारा 2 के द्वारा। ठीक, और इसी जो संविधान संशोधन में जो दिल्ली में है, दिल्ली में जो ये 10% ज़्यादा नहीं होगा। ठीक, आगे बात की जा रही है, यहाँ पे बात कर रहा है प्रधानमंत्री को एक निर्वाचित राजा के रूप में संबोधित किया गया था हिंटन ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संसदीय समितियाँ एवं जो है विभिन्न प्रस्ताव के बारे में। ठीक, तो लोक लेखा समिति के सदस्य लोकसभा में जो है के सदस्य होते हैं 15, राज्यसभा के सदस्य होते हैं 7 और टोटल होते हैं 22। ठीक, लोक लेखा समिति के कुल सदस्य होते हैं 22। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के प्रतिवेदन की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विशेषाधिकार समिति के सदस्य होते हैं वो होते हैं आपके 15। ठीक, सूचना एवं तकनीकी की स्थायी समिति के अध्यक्ष होते हैं शशि थरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वह अनुदान जिसको जो है संसद में प्रस्तुत करने से पहले एक लोक लेखा समिति का अनुमोदन भुगतान जो होना चाहिए और वो आपका अधिक अनुदान। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है 1 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संसद की एक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है, वो है आपका भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक, आगे बात की जाए ध्यान आकर्षण सूचना के प्रावधान ने सीमित किया है स्थगन प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है विश्वास प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव का संदर्भ संबंधित है और ये है आपका संघीय बजट से। संसदीय समिति गठित नहीं की गई है। अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में लेखा अनुदान संघ सरकार की अनुमति प्रदान करता है। निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है वह समिति का अध्यक्ष जो सामान्यतः विपक्षी दल से होता है, वो आपका लोक लेखा समिति। ठीक,